गोकर्ण जी महाराज वहां पर पहुंच गए और गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को उपदेश दिया। क्या कह रहे हैं कि असारह खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलिते निशम। गोकर्ण जी महाराज पिताजी से कह रहे हैं कि असारह खलु संसार, यह संसार असार है और खलो के यहां पर कोई कमी नहीं है। दुख रूपी विमोह का, इससे मोह करना यानी बहुत बड़े दुख का सामना करना। संसार से जो है प्रेम नहीं करना चाहिए। कल भी इस प्रसंग को बताया था कि भगवान ने हृदय और बुद्धि दो चीजें प्रदान की हैं, परंतु किसको कहां लगाना है यह भी भगवान ने बताया है, परंतु लोग ध्यान नहीं देते। भगवान से हृदय लगाएंगे तो कभी रोना नहीं पड़ेगा, संसार से बुद्धि लगाएंगे तो कभी आपको ऐसी ठोकर नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप संसार में जो है कि प्रेम लगा बैठेंगे, हृदय लगा बैठेंगे यदि संसार में, क्योंकि संसार इतना प्रेमी नहीं है, वह आपके प्रेम की कदर नहीं करेगा। और यदि वही प्रेम आप भगवान से करने लग जाएं तो भगवान आपको साक्षात भी दर्शन दे सकते हैं। संसार में बुद्धि लगाना चाहिए, हृदय भगवान से लगाना चाहिए। अब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी महाराज ने बताया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसी विचार कहे हरि भजन के बिना सब जीव दुखारी। महाराज कोई किसी का तन दुखी है, किसी का मन दुखी है, किसी को तन से रोग है तो उसका वो तन का दुखी है, कोई मन में उदास है, उदासी छाई है, मन दुखी है, कोई धन बिनु रहत उदास, किसी को पैसे की पड़ी हुई है, कोई पैसे के लिए उदास है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, कोई इसलिए उदास है कि पैसा खर्चा करने वाला नहीं है। थोड़े थोड़े तो सब ही दुखी है, पूर्णतया सुखी कोई भी नहीं है। सुखी है तो कौन है? सिर्फ राम के दास हैं। जो भगवान के दास हैं सिर्फ वही सुखी हैं, उनके अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है। क्योंकि जो धनवान होता है वह कहता है अरे मुझे कहां, मेरी तो बस दाल रोटी चल रही है। अच्छा आप किसी से पूछो, कोई कितना बड़ा आदमी भी हो तो दाल ही रोटी चलती है सबकी। कोई आपसे ये नहीं कहेगा बढ़िया मक्खन मलाई चल रही है मेरी, कोई नहीं कहेगा। कितना भी धनवान हो, अगर आप पूछो कि और बढ़िया सब धंधा पानी सब चकाचक चल रहा है, बढ़िया भगवान की कृपा है आपके ऊपर, कहेंगे हाँ भगवान की कृपा तो है ही, लेकिन ठीक है बढ़िया दाल रोटी चल जाती है। या कोई नहीं कहेगा कि बढ़िया दोनों टाइम जो है दाल में भी घी ले रहे हैं, सब्जी में भी ले रहे हैं और रोटी में भी लगा के खा रहे हैं, तभी खा पा रहे हैं, नहीं तो नहीं खा पाएंगे। यह आपसे कोई नहीं बताएगा। तो राजा भी यही कहेगा कि अरे मुझे कहाँ सुख है, सुख तो महाराजा को है। महाराजा के पास चले जाइए तो क्या कहेगा, अरे मैं काहे का सुखी हूँ, सुखी तो इंद्र है, इंद्र सुखी हैं, वो गद्दी पर विराजमान है, बढ़िया देवता लोग जो कह दे रहे हैं वो कर रहे हैं उनके लिए। अब इंद्र जी के पास चले जाए तो क्या कहेंगे, अरे मुझे काहे का सुख है। जब चाहते हैं ब्रह्मा जी आते हैं डांट देते हैं, विष्णु जी आते हैं जो है शिव जी आए श्राप दे दिए,
गद्दी छोड़नी पड़ती है, भागना पड़ता है प्राण बचा करके, तो मुझे काहे का सुख है? वो कह रहे हैं सुख मुझे भी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि सुख तो ब्रह्मा जी को है, बढ़िया आसन पर विराजमान है, कमल है, और जिसको जो कह दे रहे हैं वही हो रहा है। और ब्रह्मा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। वो कह रहे हैं कि सुख तो मुझे भी कुछ नहीं है, विष्णु जी जब चाहते हैं तब मेरा कितना सामर्थ्य है मुझे एक पल में दिखा देते हैं। तो सुखी ब्रह्मा जी भी नहीं है। और जब आप विचार करो कि जब ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि की जो उन्होंने रचना की, इस सृष्टि में हम आप जितने लोग हैं जिनके द्वारा है सृष्टि के पालन करता है, जब वो सुखी नहीं है तो हम आप कैसे सुखी हो सकते हैं? सुखी होने का एक उपाय बताया गया है कि भाई कैसे हो सकते हैं। जब संसार की चीजों को छोड़ करके भगवान का भजन करने लगो। जब माया मोह से कहा जाता है, जब प्रश्न किए सौनक आदि ऋषि सूत जी से कि माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम, जब मोह माया से वैष्णव जन निराश हो जाते तो क्या करते हैं? तो भगवान का भजन करते हैं। तो वही एक उपाय है सभी के पास में कि भगवान का भजन करिए, भगवान आपके सभी कष्टों को हर लेंगे। उन्होंने बताया कि पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है। देहे स्थिमान सरधिरे भीमतिम त्यजत्व जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहेन स्थिमान स्वरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, देह में क्या है? रुधिर है, मांस है, यही सब तो है शरीर में। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्च, हमारे शरीर में जो है यह शरीर हमारा रुधिर यानी खून, रक्त और मांस मज्जा इत्यादि का यह पिंड है एक। तो इस पिंड को सुख प्रदान करने के लिए हम लोग अपने आगे का सब कुछ नष्ट कर लेते हैं। यह जो शरीर है यह हमारी आत्मा के लिए सिर्फ एक वस्त्र है, यह सिर्फ एक वस्त्र है और यही ऐसा वस्त्र है। अच्छा, और कोई दूसरे जैसे आप वस्त्र बदलेंगे, अगर अपने आप दिन में रोज जो है 4 बार वस्त्र बदलिए तो आपके जो है घर वालों को बहुत खुशी होगी। यही एक ऐसा वस्त्र भी है जिसको बदलने पर घर वाले दुखित हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि यह जो है हमारा शरीर यह रुधिर मांस का एक जो है पिंड है, तो इसके लिए लेकर के हमको दुखी क्यों होना? भजन करिए आप तो जाकर के। आप जो है वैसे भी 50 के ऊपर हो गए हैं, आप जाकर के भजन करो। 51 जो आयु होती है, 25 तक तो ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 51 से वन में चला ही जाना चाहिए। मतलब वन में ना जाएं तो संसार के मोह को धीरे धीरे छोड़ते रहिए। भगवान का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए, नित्य मंदिर जाइए जितना हो सके इस शरीर, क्योंकि 50 के द्वारा जो है शरीर भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं रह जाता। इसलिए जितना हो सके, जितना इस शरीर के द्वारा किया जा सके उतना भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पैरों से भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए, हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए, नेत्रों से भगवान के दर्शन करने चाहिए और मुख से भगवान के गुणानुवादों को गाना चाहिए। कानों से भगवान के कीर्तन को, भगवान के भजन को और भगवान के कथा को श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को